नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है मौजूद यहाँ पर, वो कम से कम 5-6 दिनों से ये आंदोलन पर है। इनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आइए इनसे ही जानते हैं इनके साथ क्या हुआ है, क्यों ये यहाँ पर मौजूद है, क्यों ये आंदोलन कर रही है और कितने दिनों से ये यहाँ पर मौजूद है और आगे कब तक रहने वाली है और इनकी प्रमुख मांगे क्या है। आइए इनसे ये सब कुछ जानते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिन से मौजूद है और आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है? मेरा नाम प्रतिभा प्रेम सिंह परदेशी है। मैं मुक्काम पोस्ट डांबोरनी तालुका पाचोरा जिला जलगांव से हूँ। और मेरी प्रमुख मांगे ये है कि मेरे पे जो अन्याय हुआ है, जो मेरे पे अन्याय किया है मेरे सामने वाले रहने वालों ने और सरपंच ने, इनके वजह में मेरे को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। उन्होंने क्या क्या किया आपके साथ? एक मेरे घर के सामने रहते हैं शांतिलाल महावीर परदेशी और घर के पीछे रहते हैं संतोष शिवलाल परदेशी। इनके गाँव में घर रह के ही इन्होंने गाँव ठान अतिक्रमण किया है और ये मेरी जगहों में से मेरे जगह में से बेकायदेशीर वापर मांगते हैं और उनका वापर रास्ता दूसरी तरफ से होके भी ये मुझे मेरी जगहों में बांधकाम नहीं करने देते। जब मैं बांधकाम करने गई तो मुझे 5 महिला और 2 पुरुष ने मारा और मारपीट की और उस मारपीट में मेरा गर्भपात हुआ। इस बदले में मैं पुलिस स्टेशन में मैं और मेरे पति कंप्लेंट लिखाने गए तो वो जो हमारे मारने वाले थे वो हमारे आगे पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, लेकिन वो वहाँ पे मेरे पति को शांतिलाल महावीर परदेशी व संतोष शिवलाल परदेशी मेरे पति को वहाँ पे मारने को आने लगे। तो वहाँ के कांस्टेबल निवृत्ति दशरथ मौर्य, इन्होंने उनको नहीं आवरा और मेरे पति के ही कान नीचे बजा दी। और जो मैडम है वहाँ उनको नहीं समझाया और आपके पति के हाँ नीचे ही कान में? हाँ मेरे पति के कान के नीचे ही उन्होंने कान फट्टी में मारी। और वो आकी जो मैडम है नीता मोतीलाल कायटे, इन्होंने मेरा गुनाह नहीं नोंद किया, सिर्फ एनसी ही दाखिल की, क्योंकि वो उप सरपंच संतोष नवल सिंह परदेशी इनके ये इनकी रिश्तेदार थी और उन्होंने गांव में भी नहीं आई, चौकसी भी नहीं करी कि ये महिला को मारहान हुई है, क्या ये सच है क्या गलत है। उन्होंने गांव में इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने आना चाहिए था, गांव में इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अच्छा, तो अभी आपकी प्रमुख जो मांगे हैं वो क्या क्या हैं? मेरी प्रमुख मांगे यही है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे के मेरी जो जगह जब्त की गई है वो संपूर्ण जगह मुझे पूरी जगह पुलिस प्रोटेक्शन कब्जे में चाहिए। और पिंपळगाव हरेश्वर पुलिस स्टेशन एंड गट विकास अधिकारी पाचोरा, ग्राम सेवक उप सरपंच पुलिस पाटिल डांबोरनी, इनके पे कायदेशीर कार्रवाई होके गुन्हे दाखिल होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत ही जागतिक अन्याय किया है। और मेरे को सरकारी वकील मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भूमिहीन हूँ। मैं और मेरे पति, हमारे पास खेती वगैरह नहीं है, हम मोल मजूरी करके अपना जीवन काम चलाते हैं। और शांतिलाल महावीर परदेशी व संतोष शिवलाल परदेशी आणि उपसरपंच संतोष नवल सिंह परदेशी, इनके गांव में के घर और गांवठान जागों में के घर स्वतः गट विकास अधिकारी साहब ये गांव में आने को होना। इन्होंने इन 3 लोगों की गांवठान जागे और अतिक्रमण की जागे की नमूना नंबर 8 प्रमाणे उतारे देखकर चौकसी करने को होना। जब मैंने पाचोरा को उपोषण किया तो गट विकास अधिकारी साहब ने ये 2 लोगों को नोटिस लगाने का आदेश दिया। नोटिस भेजा। फिर सरपंच का उप सरपंच का काम था कि वह उनको नोटिस की कार्रवाई करे। ये 1 मिनट ये देखिए, ये शांतिलाल महावीर परदेशी को नोटिस लगाई गई है और ये संतोष शिवलाल परदेशी को नोटिस लगाई गई है। फिर उप सरपंच का काम था कि उनकी नोटिस आ तो उनकी जगह जब्त करने का, लेकिन उप सरपंच इन्होंने उनकी जगह नहीं जब्त की और मेरी जगह ऐसी जब्त कर ली। ऐसी जब्त कर ली। और शांतिलाल महावीर परदेशी, इनकी जो माँ है राधाबाई महावीर परदेशी, इन्होंने मेरा 8,000 का फ़ोन फोड़ के नुकसान किया है। और उप सरपंच संतोष नवल सिंह परदेशी, इन्होंने भी मेरा ये 2,000 का जियो का फ़ोन पूरे गांव के लोगों के सामने फोड़ के मेरा नुकसान किया है। मेरा नुकसान भरपाई भी नहीं देते, मेरे पे अन्याय करते हैं। और मैं न्याय मांगने के लिए जाती हूँ तो वो मेरे पे आरोप लेते हैं कि मैं साइको हूँ, पागल हूँ, ऐसा आरोप लेके मेरे को मानसिक त्रास देते हैं। अच्छा, आपका कुछ राशन कार्ड का भी मांग है? मैं और मेरे पति, मेरे को सास ससुर देर जेठ कोई नहीं है, हम भूमिहीन है। मेरा 4 साल का छोटा बच्चा है, ये लोग मेरे बच्चे को भी मारहान करते, तो इनके दाग से मैंने मेरा बच्चा मेरे माँ बाप के यहाँ पे रखा हुआ है।
तो मेरे को ऐसा मांगना है मेरा कि हम भूमिहीन होने के लिए हम भूमिहीन है तो हमको पीला राशन कार्ड मिलने को चाहिए। और मेरे को हाँ पीला राशन कार्ड, और मुझे घरकुल मंजूर होना चाहिए। और ये जो मेरे पे अन्याय करने वाले हैं इनकी जलगांव के खास अधिकारी तरफ से चौकसी होनी चाहिए मेरे गांव की, और कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरे पे अन्याय करने वाले जो है, मेरे गर्भपात करने वाले स्त्रियां, इनके पे कायदेशीर कार्रवाई होके गुन्हे दाखिल होने चाहिए और मुझे कोर्ट में सरकारी वकील मिलना चाहिए। इतनी मेरी मुख्यमंत्री साहब तरफ रिक्वेस्ट है, मांगनी है। अच्छा, जो आपकी जो अभी जगह है, जो आप बोल रहे हो कि आपको वहाँ पे शौचालय बनाना है, उस जगह पे अभी किसी ने कब्जा किया हुआ है या फिर नहीं? पंचायत ने ताबे में लिया है वो। तो मैंने जलगांव को उपोषण को बैठी में तो जलगांव के गट विकास अधिकारी साहब ने स्वतः मेरे को पत्र दिया कि ये बाइक का जो पिछला पत्थर है, पिछला पत्थर 7 फुट पीछे सरका ले और बाजू के पत्थर निकाल ले। लेकिन उप सरपंच इन्होंने सिर्फ अगला पत्थर पीछे सरकाया। उन्होंने कार्रवाई चुकी कि ये पूरा कार्रवाई नहीं की उन्होंने। देखी ये पत्र है, ये पत्र में साफ साफ लिखा है कि जो अगला पत्र है वो 7 फुट पीछे लेने का, यानी जो ये मेरे ये पीछे का पत्थर है ना, ये पीछे लेने का। जो ये मुझे हाँ ये वाला जो मुझे मारहान करते हैं उनका वापर बंद हो जाएगा। और ये जो बाजू में मेरे घर के बाजू में पत्थर लगाए गए हैं ये निकाल लेने के, ऐसे आदेश स्वतः वीडियो साहब ने दिए थे। लेकिन ग्राम सेवक और ऊपर सरपंच इन्होंने इनका आदेश का पालन नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, आप इस ये जो भी आपने ये जो आंदोलन कर रही है आप यहाँ पे आप कर रही जो भी आंदोलन यहाँ पे आज़ाद मैदान में, तो आपने ये कहाँ पे किया? जलगांव में भी किया है आपने? जलगांव में किया है, पाचोरे में किया है, या मैं आंदोलन को बैठी हूँ। लेकिन पाचोरे को मैंने उपोषण किया था बिगर अन्न पानी का। वहाँ भी मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, वहाँ भी मेरे को महिला पुलिस सरकारी दवाखाने में लेके गई थी। और जलगांव को भी मैंने उपोषण किया, वहाँ भी मेरी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से मेरे को महिला पुलिस ने दवाखाने में लेके हॉस्पिटल में लेके। अच्छा, लेकिन आप वहाँ पे जब उपोषण में थी तब वहाँ पे आपसे कोई मिलने या आपकी कोई मांग सुनने के लिए नहीं आया था? आए थे ना, मधु दादा काटे आए थे, गट विकास अधिकारी आए थे, सरपंच भी आए थे। लेकिन वो मेरी मांगे पूरी करने को तैयार नहीं। वो उलट अधिकारी को बोलते हो कि वो भाई जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही है वो साइको है, पागल है, ऐसा मेरे पे कुछ भी आरोप लेते। अब आप ही बताइए मैडम, अगर मैं साइको हूँ तो इनके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, मेरा साइको का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर मैं साइको रहती तो मैं यहाँ तक लड़ने के लिए आती क्या? और सबसे मेहरबानी मेरे पति की, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, लेकिन उनका शुक्रिया कि उन्होंने लड़ने के लिए मेरे को यहाँ तक भेजा, उनका भरोसा है मेरे पे। अच्छा, तो आप अभी आपने कहाँ तक आवाज़ अपनी पहुँचाई है? मतलब जलगांव में कहाँ तक आपने आवाज़ उठाई है? जलगांव मेरे पे जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मैंने जिला अधिकारी कार्यालय कलेक्टर साहब को हाँ कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबको निवेदन दिया है। वैसे भी पाचोरा में मैंने डीएसपी साहब, प्रांत साहब, तहसीलदार साहब सबको अर्जी वगैरह किया है, लेकिन कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता है। अच्छा, आप यहाँ पे अभी 5 दिन से आंदोलन पे हो कंटिन्यू, तो यहाँ पे कोई आपकी मांगे सुनने आया, कोई आपसे मिलने आया है? नहीं, कोई मिलने तो नहीं आया है, लेकिन नहीं कोई मिलने नहीं आया। तो सुना आपने यहाँ पे जो प्रतिभा परदेशी है जिनके साथ अन्याय हुआ है जलगांव में, और इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने खुद सब कुछ बताया है यहाँ पर सारे पेपर्स के साथ। ये यहाँ पे आंदोलन के लिए पिछले 5 दिनों से बैठी और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुन नहीं रहा है इनकी बातें। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।